टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ टर्जिडिटी टू प्लांट्स। ठीक है, कि जो हमने टर्जिडिटी अभी तक पढ़ी उसका आखिर इस्तेमाल क्या है, वो प्रोसेस हो क्यों रहा है प्लांट्स में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, कोई भी चीज जो हो रही होती है ऐसा तो है नहीं दैट वो बेवजह है, इट्स हैव सम यूटिलिटी। सो इट्स फर्स्ट यूजेस। ठीक है, इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं, एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूजेस, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यूज। देखिए रिजिडिटी क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है। सपोज कीजिए आपके पास, सिंपल एग्जांपल से समझाती हूं, एक बलून है। ठीक है, अब बलून जो होगा आप उसको थोड़ा सा फुलाव दीजिए। ठीक है, वो इतना सख्त नहीं लगेगा थोड़ा सा जब फुलाएंगे। अगर उस थोड़े में ही आप पानी भर दो, वाटर बलून देखें वो कितने हार्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब है कोई भी चीज है, ठीक है, वो रिजिड हो जाती है जिसमें जितना पानी भरते जाएंगे। ठीक है, पानी एक स्टेज तक आते आते हार्ड कर देता है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज को, है ना। जैसे कि लीव्स की अगर बात करें, जैसे आपने कई बार देखा होगा दोपहर के समय में क्या होता है, कई बार पत्तियां ना थोड़ी मुरझा जाती हैं, ऐसा लगता है कि उनका वाटर कंटेंट बचा ही नहीं है या बहुत कम है। लेकिन रात के टाइम पे अगर दोबारा उन पत्तियों को आप देखेंगे, सो यू विल ऑब्जर्व कि वही पत्तियां एक फ्रेशनेस सी मतलब हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जो दोपहर में आपको थोड़ी ड्राई लीव्स लग रही थी वही शाम को मॉइस्चर गेन करती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट नाइट टाइम क्या होता है, टर्जिडिटी दोबारा रिस्टोर होने लगती है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, नून में विल्टिंग ऑफ लीव्स, है ना, लीव्स जो वो सूख जाती हैं। क्यों? बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, है ना, ट्रांसपिरेशन होती है ना, लॉस ऑफ वाटर, मतलब डिटेल में हम सारी प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सेकेंड फैक्टर, सेकेंड जो यूजेज है, दैट इज द टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू हार्ड ग्राउंड। ठीक है, कोई सख्त ग्राउंड है उससे बाहर आने में मदद करता है। जैसे आपने बीज लगा देते हैं ना, हम अंडरग्राउंड लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सीडलिंग फट जाता है ना, जर्मिनेट करता है और धीरे धीरे प्लांट ग्रो करने लगता है। सो दैट इज द प्रोसेस कि उस हार्ड ग्राउंड से क्या हुआ, एक पूरा बाहर आने लगा न्यू प्लांट बनकर, है ना। सो व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऐसा कॉमनली हर सीड में ऐसा ही होता है। मशरूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई भी सीडलिंग, ठीक है, कोई भी बीज जैसा लगा दीजिए, ठीक है, वो फटेगा, जर्मिनेट करेगा, छोटा छोटा ऐसे पोर्शन उसका टाइम के साथ साथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि वो सीड बर्स्ट करता है। ओके, सो इसलिए ऐसा प्रोसेस होता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे दीवारें होती हैं और दीवारों के साथ अगर पेड़ की जड़ें, देखा होगा कई जगह पे ऐसा होता है, पेड़ की जड़ें कांटेक्ट में आ जाएं, ठीक है, और बड़ा साइज हो, तो वहां जहां पेड़ की जड़ें होती हैं, दीवार ना थोड़ी थोड़ी क्रैक्स पड़ जाते हैं दीवार में। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। ओके, थर्ड एप्लीकेशन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टर्गर प्रेशर। देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, अगर क्या होगा, टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा तो स्टोमेटा क्या होंगे, या कोई भी चीज है वो खुल जाएगी। मतलब पानी भरते जाओ तो क्या होगा, खुलना शुरू हो जाएगी चीज। और जैसे ही अगर पानी निकालते जाओगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स वो उसकी हवा निकल जाएगी या वाटर निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, श्रिंक सा होने लगेगा। सिमिलरली यहां पे होता है जो ये प्रोसेस है ना, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स एक काम करते हैं टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का। ओके, दैट इज डे टाइम में देखिए क्या होता है, टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाती है ना, गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही होती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस और अन्य कुछ केमिकल प्रोसेसेस की वजह से। दिन में क्या होता है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है, गार्ड सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, और नाइट टाइम पे ये टर्गर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस डिटेल में भी हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, दैट इज फोर्थ वन, तो फोर्थ वन एप्लीकेशन क्या होती है टर्गर प्रेशर की? दैट इज द टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड्स अप द रूट प्रेशर। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या आ गई इसकी, ये रूट प्रेशर में हेल्प करता है, रूट प्रेशर को बनाने में हेल्प करता है। सो देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये आपने क्या किया, ये जो मैंने छोटा सा प्लांट लिया, प्लांट भी नहीं है ये, बेसिकली छोटा सा एक स्टेम है जो अभी जस्ट ग्रो करना शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरा बिल्कुल बहुत ही फ्रेश और वाटर कंटेनिंग था, इसमें बहुत ज्यादा पानी था। ठीक है, तो मैंने इसको कट किया, लेकिन मैंने इसको सॉइल से हटाया। सॉइल से कैसे हटाना है कि रूट सॉइल के अंदर ही रह जाएं,
ठीक है, और जो पोर्शन बाहर है सॉइल के अंदर नहीं है उससे आपने कट किया इसको, ठीक है। जब आपने उसको उससे कट कर दिया, किसी नाइफ वगैरह से कट कर दीजिए, ठीक है, सॉफ्ट सीडलिंग ही होगा, ये स्टेम होगा सॉफ्ट सा, फिर मतलब रूट्स नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है, रूट्स नहीं आएंगी, देन आपने क्या करना है, एक सेटअप तैयार करना है इस तरह से, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, ये ग्लास की एक ट्यूब लेते हो, ठीक है, और यहां पर से उसको एक रबर से बांध देते हो, ठीक है, रबर स्टैंप से यहां पर बांध देते हो, और एक टेस्ट ट्यूब है उसको अटैच करते हो इस सीडलिंग के साथ, है ना, इस स्टेम के साथ। सपोज कीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है, अब आपने यहाँ रबर बैंड लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ऐसे करके टेस्ट ट्यूब होगी, ओके, गॉट माय पॉइंट, ये टेस्ट ट्यूब है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब इस तरह की है कुछ, ठीक है, इसमें ये लगा हुआ है मैनोमीटर, है ना, जो प्रेशर को मेजर करने का एक मीटर होता है, ठीक है। देखिए जब थोड़ी देर बाद, अभी आपने बांध दिया, कुछ समय के बाद आप क्या देखेंगे कि जब यहां पर ये जो स्टेम है, मैंने शुरू में ही आपको कहा था दीज आर टोटली फ्रेश, जिसमें वाटर बहुत ज्यादा है। वाटर ज्यादा होने का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद ये क्या कर देंगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू कर देंगी, है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा यहां से। अगर वाटर मूव करेगा, देखिए ये एक मीटर है ना, मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने का, तो इसमें ये मर्करी लेवल है। व्हाट इज दिस, दिस इज मर्करी लेवल, है ना, प्रेशर मीटर में होता है ना, मर्करी होता है, ठीक है। सो जैसे ही ये क्या करेगा, वाटर को पुश करेगा, सपोज कीजिए इस स्टेम से वाटर निकलना शुरू हुआ, वाटर जाएगा जाएगा आगे आगे मूव करता जाएगा, वाटर आगे आगे मूव करेगा, तो फाइनली ये जो मर्करी यहां पर था इस पे प्रेशर पड़ेगा, और ये वाटर जैसे ही यहां पहुंचेगा और इस मर्करी को भी आगे को पुश करेगा, देन फाइनली क्या होगा, मर्करी का लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा मैनोमीटर में, ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ तो ये जो इंक्रीज लेवल मिल रहा है, इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, रूट प्रेशर। तो इससे आपने क्या समझा, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें ये बात पता चल रही है कि सिमिलर पैटर्न से पूरे प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि ये स्टेम क्या करती है, पूरे पुश करेगी ना, जैसे मान लीजिए बेस से, ये बेस ऑफ स्टेम है, प्लांट बहुत बड़ा है, यहां से वाटर पुश होना शुरू हुआ ऊपर 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 की तरफ को, ठीक है, दैट मीन्स उसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, रूट प्रेशर। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज फिफ्थ एप्लीकेशन इज टर्गर मूवमेंट, ठीक है, टर्गर मूवमेंट होता है, मींस टर्गर मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि टर्गर प्रेशर की वजह से किसी चीज में मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एक मिमोसा प्यूडिका प्लांट होता है, मिमोसा प्यूडिका, जिसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, चुई मुई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, मिमोसा प्यूडिका। इसमें क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे इसके लीव्स होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपने आंवले की पत्तियां देखी होंगी शायद, उस तरह से ही कुछ इस तरह का ये होता है, ठीक है, इस तरह का ये होगा मिमोसा प्यूडिका का लीव्स जो हैं। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे, यहां पर मान लीजिए आपने इसके बेस पर टच किया, यहां जैसे इसके बेस पर, तो इसकी लीव्स क्या करेंगी, ड्रूप डाउन, झुक जाती हैं, खड़ी लीव्स होती है ना, झुक जाएंगी, ओके। तो रैपिड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स आपको इसमें देखने को मिलती है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा क्यों होता है, इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, देखिए यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो सीधी बिल्कुल स्ट्रेट आपको ऐसी मिलेंगी, दैट मीन्स टर्गर प्रेशर बढ़ा हुआ है। जैसे ही आपने इसको बेस से टच किया, ये जो लीफ का ये वाला बेसल पॉइंट होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस बेसल पॉइंट इज नोन एज पल्वाइनस। इस बेसल पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, पल्वाइनस। और ये जो पूरी डंडी है ना, ठीक है, जिसके ऊपर ये लीव्स अटैच होती हैं, ये दिख रही है, दिस इज पेटियोल, इसको पेटियोल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पल्वाइनस को टच करोगे, बेस ऑफ लीफ को टच करोगे, ये ड्रूप डाउन कर जाएंगी सारी की सारी छोटी लीव्स। ये देखिए पहले स्ट्रेट थी जब टर्गर प्रेशर ज्यादा था, जैसे ही टर्गर प्रेशर कम हुआ सारी लीव्स ड्रूप डाउन कर गई, ठीक है। दैट मीन्स सेल्स लूजिंग टर्गर ऑन टच, जब भी पल्वाइनस को टच करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स टर्गर मूवमेंट के लिए भी टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ टर्जिडिटी, ठीक है। थैंक यू।